तेजस्वी प्रसाद यादव जो हैं उन्होंने कई गंभीर आरोप जो है वो चुनाव आयोग पे लगाए हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जब हम जवाब चुनाव आयोग से मांगते हैं तो जवाब बीजेपी वाले क्यों देते हैं, क्यों उनके दिल में खलबली मच गई। नहीं, नहीं, ये एक बहुत गंभीर मामला है जो तेजस्वी यादव ने उठाया है। दर्शकों को मैं बता दूं कि अभी 4-5 महीने बाद बिहार में चुनाव होने हैं। उसके पहले चुनाव आयोग ने नरेंद्र मोदी के इशारे पर एक बहुत बड़ा षड्यंत्र किया है, साजिश की है। और ये षड्यंत्र इस बात का है कि 8 करोड़ मतदाता हैं लगभग बिहार में, उसमें 3-4 करोड़ मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिए जाएंगे। अब मैं थोड़ा इसको समझाता हूँ, थोड़ा जटिल मामला है इसलिए आसान शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, 24 जून को चुनाव आयोग ने कहा कि पूरे बिहार में एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन किया जाएगा मतदाता सूची का। हिंदी में इसको कहेंगे तो विशेष गहन पुनरीक्षण। सुनने में ऐसा लगता है कि ये कोई नई बात नहीं है, मतदाता सूची को रिवाइज किया जाएगा, उसमें नए नए वोटरों के नाम जुड़ेंगे, लेकिन ऐसा है नहीं। चुनाव आयोग ने कहा है कि ये पूरा कार्य 25 जुलाई तक चलेगा, यानी कि 1 महीना में पूरा हो जाएगा। 1 अगस्त को बिल्कुल नई मतदाता सूची छपेगी और जिनको इसमें आपत्ति दर्ज करानी हो वो 1 सितंबर तक करा सकते हैं। अब देखिए इसमें कितना बड़ा ये षड्यंत्र मैं बताता हूँ। इसमें चुनाव आयोग ने कहा कि जितने भी मतदाता हैं सबको फॉर्म भरना पड़ेगा। और कैसे भरना पड़ेगा वो सुनिए। 1987 के पहले जिन मतदाताओं का जन्म हुआ है उन्हें अपने फॉर्म के साथ अपना जन्म प्रमाण पत्र यानी अपना बर्थ सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। 1987 से 2004 तक जिन मतदाताओं का जन्म हुआ है उनको अपने जन्म प्रमाण पत्र के साथ साथ अपने माता या पिता दोनों में से किसी एक का जन्म प्रमाण पत्र देना पड़ेगा। और 2004 के बाद जिन मतदाताओं का जन्म हुआ है उनको अपने जन्म प्रमाण पत्र के अतिरिक्त अपने माता पिता दोनों के जन्म प्रमाण पत्र देने होंगे। तो देखिए ये कितना बड़ा मजाक है। बिहार की ज़्यादातर जो आबादी है गाँव में रहती है, गरीब गुरबे लोग हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं। गांव की बात करें तो शहर के भी लोग के पास नहीं होगा इतना। वो तो है ही, वो तो एक अलग मुद्दा है। एक सर्वे में पाया गया कि पूरे बिहार में मुश्किल से 3% लोगों के पास उनका जन्म प्रमाण पत्र ओवरऑल बिहार में, और गांव में तो नहीं के बराबर लोगों के पास रहता है। तो उन सारे के सारे, और इसमें तो आपने ये भी जोड़ दिया है कि बस अपना ही नहीं माँ बाबू जी का भी लाइए, तो ये तो सीधे बात है कि ग्रामीण लोग तो ऐसे ही फंस जाएंगे। दूसरी बात देखिए कितना ये गलत हो रहा है। उसमें कहा गया है कि आधार कार्ड मान्य नहीं है, आधार कार्ड को स्वीकार नहीं किया जाएगा, जबकि आधार कार्ड इतनी तेजी से फैला है कि अब बहुत लोगों के पास आधार कार्ड तो फर्जी हो गया आधार कार्ड। इसका मतलब फर्जी तो नहीं हुआ, क्योंकि मोदी जी नहीं बनवाया, उस पर सारा डॉक्यूमेंट दे के बनवाया। यही तो मजाक है, यही तो मजाक है कि फर्जी तो नहीं हुआ, लेकिन वो मतलब ये हो गया ना, भारत, वो तो कोई निजी कंपनी ने तो नहीं आधार कार्ड दिया है, भारत सरकार का आधार कार्ड है। और बाकायदा हर व्यक्ति को उसमें 12 अंकों का एक ये दिया गया, आधार नंबर दिया गया है, यूआईडी नंबर। हाँ, यूआईडी नंबर। इतनी जांच पड़ताल के बाद आपकी आंखों की पुतली की तस्वीर ली गई है, आपका बायोमेट्रिक उसमें पहचान है। अब उसको चुनाव आयोग ने कह दिया है कि अमान्य है। जिन 11 दस्तावेजों को मान्य कहा है उसमें कहा गया है इंडियन पासपोर्ट। अब बताइए, शहर में तो कुछ इक्के दुक्के लोगों के पास पासपोर्ट रहता है, गाँव में कितने लोगों के पास पासपोर्ट रहता है? ड्राइविंग लाइसेंस, कोई गरीब आदमी बकरी चराता है, कौन बात का ड्राइविंग लाइसेंस? कई महिलाओं के पास भी नहीं होगा बकरी चराने का। ये तो मतलब बिल्कुल अव्यवहारिक बात है। और देखिए सबसे बड़ी बात है कि कह रहा है चुनाव आयोग की 1 महीने में 8 करोड़ लोगों से हम फॉर्म भरवा लेंगे। ये काम तो ब्रह्मा जी साक्षात उतर जाए ना तब भी नहीं कर सकते। असम में 1.5 करोड़ लोगों का पुनरीक्षण हुआ था, उसमें 6 साल लग गए थे, और आप कह रहे हैं कि 1 महीना में, मतलब उसमें भी 3-4 दिन गुजर गए, 25 तारीख से ही शुरू था, 4 हफ्ते में 8 करोड़ लोगों से फॉर्म भरवा लिए जाएंगे। उसके बाद देखिए अगली मूर्खता की कड़ी, चुनाव आयोग ने क्या मौसम चुना है। बिहार में देखिए मानसून ने दस्तक दे दी है। 11 जुलाई से सावन शुरू हो रहा है। सावन भादो एकदम बरसात का मतलब चरम होता है, और इस महीने, ये महीने जो रहते हैं ये बाढ़ का मौसम रहता है। बिहार के हज़ारों गांव जो रहेंगे जलमग्न रहते हैं। अब कोई गरीब आदमी की झोंपड़ी बह रही है, उसकी बकरी बह रही है, तो अपनी बकरी को बचाएगा कि चुनाव आयोग को नागरिकता का प्रमाण पत्र दिखा देगा। ये बिल्कुल मतलब लगता है कि तुगलकी फरमान जिसको कहते हैं, हम लोग इतिहास में पढ़ते थे, मोहम्मद बिन तुगलक एक दिल्ली का सनकी सुल्तान था,
तो कुछ से कुछ उसका फरमान जारी करते चलता था। तो लगता है मोहम्मद बिन तुगलक की आत्मा घुस गई है चुनाव आयुक्तों में। और इस तरह की बात, लेकिन देखिए इसे बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार, क्योंकि ये जो अब चुनाव आयोग कर रहा है, इसमें ज़्यादातर जो गांव के गरीब गुरबा अनपढ़ लोग जो है ना, उनके नाम वोटर लिस्ट से निकल जाएंगे, जो ज़्यादातर महागठबंधन के वोटर हैं। मतलब ये सारा काम भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एक और मुद्दा है, बिहार से सबसे ज़्यादा पलायन होता है। यदि भारत के किसी एक राज्य से सबसे ज़्यादा पलायन होता है तो वो बिहार है। लगभग 3 करोड़ बिहारी जो है वो बाहर जाके कोई दिल्ली, कोई बम्बई, कोई मद्रास, कोई सूरत में काम करता है। अब आप ही बताइए, मान लीजिए पंजाब के लुधियाना में कोई बिहारी मजदूर है ना, और उसके मतलब अनपढ़ माँ बाप रहते हैं गांव में, तो क्या उनके अनपढ़ माँ बाप उस मजदूर का फॉर्म भर देंगे, उसका फ़ोटो चिपका देंगे और क्या दस्तखत कर देंगे उसकी तरफ से? तो ये मतलब बिल्कुल इन लोगों ने मजाक बना दिया है। और हो सकता है इसी बहाने, मुझे तो ये भी आशंका है कि इसी बहाने बिहार का चुनाव टाल नहीं दिया जाए, कि जब सितंबर आ जाएगा, अक्टूबर आ जाएगा, तो चुनाव आयोग बोलेगा कि मतदाता सूची बनी ही नहीं है, तो हम चुनाव कैसे करवाएं? और तो उसके चुनाव बाद टालने की क्यों तैयारी की जा रही है? डर है इसलिए बीजेपी को? वही मैं कह रहा था, क्योंकि महागठबंधन की हालत मजबूत है। बार बार सी वोटर्स के सर्वे में पलटू पीछे दिखाई दे रहे हैं। तब क्या होगा कि लोग चुनाव टालेंगे, और पलटू राम का संवैधानिक रूप से कार्यकाल नवंबर में खत्म हो रहा है। तब एक ही रास्ता बचेगा, राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन का क्या मतलब होगा? केंद्र में चूंकि भाजपा की सरकार है, तो राष्ट्रपति शासन का मतलब है कि भाजपा की सरकार ही अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये एक बहुत बड़ी साजिश है, और इसको विपक्ष को चुप नहीं रहना चाहिए। मुझे खुशी है कि विपक्षी पार्टियों ने कल इस पर संवाददाता सम्मेलन किया, जी परसों, और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती देनी चाहिए, है ना? तेजस्वी ने कहा है कि जवाब अगर आप चुनाव आयोग हमको जल्द से जल्द मुहैया नहीं जी, कराती जी। है तो हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। चुनाव आयोग तो देखिए, मैं क्या कहूँ, वो तो मतलब मोदी का ये है, मतलब विशुद्ध शब्दों में कहें तो आप भी चमचा है। ऑब्जर्वर रहे हैं, जी, जी। इलेक्शन ऑब्जर्वर आप भी रहे हैं, तो बिल्कुल। क्या लगता है इस तमाम चीज़ों को देखकर? चुनाव आयोग की हालत बहुत बुरी है। मैं तो तभी जब इलेक्शन ऑब्जर्वर हुआ करता था चुनाव आयोग का, तो थोड़ी बहुत ठीक हालत थी। अब तो ऐसा पतन हुआ है कि सोशल मीडिया पर चुनाव आयोग का नाम केंचुआ पड़ गया है। केंचुआ मतलब केंद्रीय चुनाव आयोग, संक्षेप में केंचुआ। कुछ लोग उसको चूना आयोग कहते हैं कि मतदाताओं को चूना लगा देता है। तो इस देश में लोकतंत्र क्या चुनाव आयोग के रहते जिंदा हो सकता है? एक बहुत बड़ा ये प्रश्न है।